नमस्कार दोस्तों, मैं सतपुड़ा ITI ऑनलाइन क्लास मऊगंज में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ अगला टॉपिक फ्लेम हार्डनिंग। कल हम पढ़े थे नाइट्राइडिंग के बारे में, आज हम पढ़ेंगे फ्लेम हार्डनिंग के बारे में। ज्वाला कठोरण। ज्वाला कठोरण है क्या? फ्लेम हार्डनिंग क्या? फ्लेम हार्डनिंग फ्लेम हार्डनिंग इसके उद्देश्य पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, फिर ज्वाला का प्रयोग करते हुए सतह हार्डनिंग प्रक्रिया का वर्णन, फ्लेम हार्डनिंग के लाभ और उनकी हानियाँ। अब फ्लेम हार्डनिंग है क्या? इस प्रकार के हार्डनिंग में विशेष प्रकार से बने बर्नरों द्वारा वर्कपीस की सतह बहुत ही तेज़ी से ऊष्मा दी जाती है। मतलब जो फ्लेम हार्डनिंग होता है, इस प्रकार के हार्डनिंग में एक स्पेशल प्रकार के बर्नर द्वारा, मतलब कि इसमें एक स्पेशल प्रकार के बर्नर होते हैं द्वारा वर्कपीस की सतह बहुत ही तेज़ी से ऊष्मा दी जाती है। मतलब वर्कपीस सतह को बहुत तेज़ी से क्या दी जाती है? ऊष्मा दी जाती है तथा उस पर जल छिड़क कर कार्य को तुरंत बुझा दिया जाता है। मतलब उस पर जल को छिड़क कर कार्य को तुरंत बुझा दिया जाता है। मतलब इस प्रकार के हार्डनिंग में विशेष प्रकार के बर्नर द्वारा वर्कपीस की सतह पर बहुत तेज़ी से ऊष्मा दी जाती है तथा उस पर जल छिड़क कर कार्य को तुरंत बुझा दिया जाता है। ठीक है, बुझा दिया जाता है। कठोरण तत्पर हार्डनिंग टेम्परेचर सामान्य कठोरण तापमान से लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। क्या 50 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये क्या कहलाता है? फ्लेम हार्डनिंग कहलाता है। इसे देखिए फ्लेम हार्डनिंग का डायग्राम। ठीक है ना, ये वाटर है, ठीक है ना, ये हार्ड है, ये ग्लोइंग है, ये गैस निकल रही है इससे, ये क्या है? बर्नर है आपका, यहाँ से वाटर है। ये एक निश्चित तापमान पर तक क्या कहते हैं? गर्म रहता है। ठीक है ना, ये रिंग बर्नर है। अब आता है इंडक्शन हार्डनिंग, प्रेरण हार्डनिंग। हार्डनिंग के बारे में पता चल गया ना, हार्डनिंग क्या है? फ्लेम हार्डनिंग इस प्रकार के, मतलब फ्लेम हार्डनिंग क्या है? इसमें एक सरफेस को बहुत तेज़ी से ऊष्मा तक गर्म किया जाता है और उसे तुरंत बुझा दिया जाता है। कितने डिग्री पर? 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है इसका तापमान। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अब कारखंड को बहुत थोड़ी देर तक, वर्कपीस को बहुत थोड़ी देर तक ही कठोरण तापमान पर रखा जाता है, जिससे आवश्यकता से अधिक गर्मी प्रवेश ना करे। मतलब वर्कपीस को बहुत थोड़ी देर तक ही कठोरण के तापमान पर क्या करते हैं? रखा जाता है, जिससे आवश्यकता से अधिक गर्मी प्रवेश ना करे। मतलब जिससे आवश्यकता से अधिक गर्मी प्रवेश ना करे। सतह कठोरण के लिए प्रयुक्त इस्पात 0.35 से 0.7 तक कार्बन की मात्रा होती है। हार्डनिंग के लिए प्रयुक्त इस्पात में 0.35 से 0.7% तक क्या होती है? कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है ना। अब इसके लाभ क्या है? इसके लाभ क्या है? प्रॉपर्टी, इसके लाभ यह बड़े कारखंड के लिए लाभप्रद होता है। कठोरता समय कम होता है, अधिक कठोरण गहराई मिलती है, थोड़ा विरूपण होता है, ईंधन की खपत कम होती है। इसकी हानि क्या है?
छोटे जॉब के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि पूरा जॉब कठोरण हो जाने की आशंका होती है। मतलब छोटे जॉब के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह जॉब कठोर हो जाने की आशंका बहुत अधिक होती है। मतलब इसमें बहुत छोटे जॉब क्या होते हैं, अधिक हार्डनेस हो जाते हैं। कठोरण से पूर्व कालखंड से प्रतिबल दूर करना पड़ता है। कठोरण से पूर्व कालखंड से प्रतिबल दूर करना होता है। ठीक है ना, ये इसकी क्या है, हानि है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका डायग्राम है। ये फ्लेम हार्डनिंग। चलिए आप पढ़ते हैं इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग है क्या? इंडक्शन हार्डनिंग क्या है? देखिए इंडक्शन हार्डनिंग क्या है कि यह सतह, यह सरफेस हार्डनिंग के उत्पादन की विधि है। यह सरफेस हार्डनिंग के उत्पादन की क्या है, विधि है, जिसमें हार्डनिंग की जाने वाली सतह को एक प्रेरण कुंडली के बीच रखा जाता है। मतलब हार्डनिंग की जाने वाली सतह को एक प्रेरण कुंजी के बीच में रखा जाता है और उसमें उच्च आवृत्ति की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और उसमें क्या की जाती है, और उच्च आवृत्ति की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। मतलब सरफेस हार्डनिंग के उत्पादन, यह सरफेस हार्डनिंग के उत्पादन की क्या है, विधि है। ठीक है ना, इसमें कठोरण किए जाने वाले सतह को प्रेरण कुंडली के बीच में रखा जाता है। मतलब सतह किए जाने वाले, कठोरण किए जाने वाले सतह को प्रेरण कुंडली के बीच में रखा जाता है और उसमें उच्च आवृत्ति की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जितनी आवृत्ति बढ़ाई जाती है तब तत्व की गहराई उतनी ही कम हो जाती है। उस आवृत्ति की धारा से प्राप्त कठोरण गहराई प्रायः 0.7 से 1.0 मिलती है। मध्यम आवृत्ति की धारा 1.5 से 2.0 mm कठोरण की गहराई मिलती है। विशेष प्रकार के इस्पात अथवा 0.35 से 0.7% इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लाभ क्या है? मतलब देखिए क्या है, इसका डायग्राम ये देखिए, ये कापर ट्यूब है, इसके ऊपर लगा, ये क्या है, वर्क पीस। ये क्या है आपका, वर्क पीस है, और ये क्या है आपका, कापर ट्यूब है। ठीक है ना, अब इसके लाभ क्या है? इसके लाभ कठोरण की गहराई चौड़ाई में वितरण तथा तापक्रम आसानी से नियंत्रण योग्य है। लगने वाला समय तथा कठोरण के कारण विरूपण बहुत कम होता है। सतह पपड़ी आदि से मुक्त रहती है। जो सरफेस स्केल्स होती है वो आधी पपड़ी से क्या होती है, मुक्त रहती है। थोक उत्पादन के लिए इस विधि को आसानी से लागू किया जा सकता है। मतलब मास प्रोडक्शन के लिए इस विधि का उपयोग अत्यधिक किया जाता है। ठीक है, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है आपका, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग क्या है, और इसके बाद ये पढ़े थे अपन फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग। ठीक है ना, जो कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। जो कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।